झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री हैं इरफान अंसारी। एक दिन पहले विधानसभा में हाई वोल्टेज हंगामा हुआ। इरफान अंसारी भी गुस्से में नजर आए। उन्होंने बीजेपी को लेकर आरोप लगाए और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरह से बीजेपी की विधायकों ने और इस दरमियान उन्होंने महिला विधायकों को लेकर कुछ ऐसी बातें कही जिस पर गीता कोड़ा ने आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा है कि इरफान अंसारी ऐसा कैसे बोल सकते हैं। इससे पहले भी वो इस तरह की बातें करते रहे हैं और इस बार फिर उन्होंने महिलाओं को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की है। क्या कुछ है पूरा मामला, समझते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी मदन है। मदन, इरफान अंसारी एक बार फिर विवादों में है। उन्होंने एक बयान दिया है और उस बयान को लेकर गीता कोड़ा ने उन पर निशाना साधा और कहा है कि बार बार इरफान अंसारी इस तरह के बयान देकर कहीं न कहीं महिलाओं का अपमान कर रहे हैं। देखिए, प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं और पूर्व सांसद गीता कोड़ा, उन्होंने ये आरोप लगाया है कि महिलाओं का अपमान जो है वो बार बार करते हैं। यानी कि स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी पर उन्होंने सीधे तौर पर हमला बोला है और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से उन्हें एक तरह से बर्खास्त करने की मांग की है। कल जिस तरह से राज्यसभा चुनाव को लेकर आपने देखा कि विधानसभा में एक माहौल बनी थी, तनाव की स्थिति बने थे। कांग्रेस और बीजेपी के नेता आमने सामने दिखे थे। जब कांग्रेस के विधायक और मंत्री वहां पहुंचे तो बीजेपी के विधायक भी वहां पर मौजूद थे और इसी दौरान एक तरह से वहां जो तस्वीर निकल कर आई, उसके बाद आप देखें तो नॉमिनेशन के दिन बीजेपी के विधायक जो हैं, खास करके जो राज्यसभा उम्मीदवार हैं, उनके पक्ष में, नाथवानी जी के पक्ष में वहां पर मौजूद थे। तो सीधे तौर पर इरफान अंसारी जी ने बीजेपी के महिला विधायकों को लेकर कहा कि उनकी चमक बढ़ गई है। देखिए, नाथवानी जी ने जिस तरह से यहां पर बीजेपी विधायकों को अपने पक्ष में किया है, तो ये समझने का चीज है। लेकिन उन्होंने एक मजाक के तौर पर किया या फिर सीरियसली इस बात को कहा। लेकिन अब बीजेपी ने इस मामले को उठाया। बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष गीता कोड़ा ने सीधे तौर पर कहा कि स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी जी का ऐसा आदत रहा है। इससे पहले भी सीता सोरेन को लेकर के उन्होंने जो आपत्तिजनक बयान दिया था, उस दौरान भी उनसे माफी मांगने के लिए कहा गया था। लेकिन जब बार बार उनकी आदत ऐसी बनती जा रही है तो जरूर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन उन्हें अब उस पद से बर्खास्त करने की मंत्री पद से हटाए। तो अब बीजेपी इस मामले को आगे तुल देती हुई नजर आ रही। देखिए, जिस तरह से परिमल नाथवानी निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर यहां पर चुनावी मैदान में उतरे और बीजेपी ने उनका खुलकर समर्थन दिया है, तो फिर एक विवाद शुरू होता है कि परिमल नाथवानी के नामांकन पत्र में त्रुटियां हैं और उसको लेकर के कांग्रेस ये चाहती थी कि उनके नामांकन को रद्द कर दिया जाए। खास करके जो मीनाक्षी नटराजन का मध्य प्रदेश में नॉमिनेशन पत्र जो है रद्द किया गया, नॉमिनेशन रद्द किया गया, उसके बाद इसी इंतजार में थे कांग्रेस के लोग भी कि अगर त्रुटियां हुई है तो यहां भी इनके नामांकन को रद्द किया जाए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इस दौरान ही एक टकराहट की स्थिति बनी। लेकिन इसी बीच जो एक बयान स्वास्थ्य मंत्री का आया, खास करके बीजेपी के महिला विधायकों को लेकर के, अब वो जरूर विवादित हुआ है और इस पर एक तरह से बीजेपी ने आपत्ति दर्ज कराई और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से उन्हें बर्खास्त करने की मांग की है। चलिए, मंत्री इरफान अंसारी की इस पर क्या प्रतिक्रिया आती है, वो क्या कहते हैं, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन जिस तरह से बीजेपी इस मसले पर गंभीर नजर आ रही है, गीता कोड़ा ने जिस तरह से इस मुद्दे को उठाया है, देखने वाली बात होगी कि आगे क्या होता है और आगे ये मामला किस कदर तूल पकड़ता है, ये देखने वाली बात होगी। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना। क्रिकेट के विश्व मंच पर छा रही हैं रांची की प्रतिभाएं। इन प्रतिभाओं को संवार रहा है जेके इंटरनेशनल क्रिकेट एकेडमी। अनुभवी कोच की देखरेख, सुविधाओं से लैस जेके क्रिकेट एकेडमी अनुशासन और आत्मविश्वास का विश्वास भरा सफर।